हाय एवरीवन, आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D प्लेन पे यूनियन होता है कि नहीं। एक आंसर दे दीजिए सर, यस या नो। फिर आगे अगर ये रिलेशन टॉक्सिक जा रहा है तो हम इससे मूव ऑन करें, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेप ले। बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में ये क्यों होता है। एक्चुअली अगर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, अगर यूनियन हो सकता है तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे फेजेस हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो जल्दी से आज की वीडियो में हम इस पर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए क्योंकि डेली की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गदस्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें हमको पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इमोशनली अटैच हैं। बिफोर मैरिज हमको अगर पता चल रहा है तो वो पर्सन ना जा रहा है ना आ रहा है, हमको ट्रिगर करके जा रहा है। हम उस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मैरिज भी करना चाह रहे हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आप उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, इसी वजह से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उसने कराई है, ट्रिगर कराया है, और मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ग्रोथ भी आप करते हैं। वो पर्सन एक्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आप इस 3D वर्ल्ड में आते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि हम बेसिक चीज़ों में फंस जाते हैं, जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन में, फिजिकल अपीयरेंस में, और जो कंडीशनिंग है, जो सोसाइटी है, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ट्विन फ्लेम बेसिकली मास्टर सोल्स हैं। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपका स्पिरिचुअल स्तर अच्छा है, बट आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसी फेज़ में ये अगर आपको पार्टनर मिल गया और उस समय वो वापस चला गया है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके पीछा करें हम, या उसको हम मैसेज करें, या उसका वेट करें, या उसको हम पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, आपको ये जानना पड़ेगा आपको जो सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन किन रीज़न से हुआ है, उसका बेसिक रीज़न क्या है। अगर वो पर्सन लौट के आएगा तो डेफिनेटली आपके चार्ट में, आपकी एनर्जी से ये पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। क्योंकि अगर आपके हॉरोस्कोप में बेसिकली 9th हाउस, 7th हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 8th हाउस, आपका 12th हाउस किसी तरह का पाप पीड़ित नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, या आपके हार्ट एरिया में कुछ ब्लॉकेज है, या आपको सिचुएशन बैलेंस वाली दशाएं आगे मिल रही हैं। इसके दूसरे साइड अगर एस्ट्रोलॉजी से बाहर आके भी देखें तो हमको पता चलता है अगर वो आपको पसंद करते हैं, किसी रीजन से कार्मिक सर्कल में फंसे हुए हैं, या उनकी लाइफ में भी कार्मिक हैं, तो एक बात का भरोसा रखिए, आप 3D प्लेन पे अपने ट्विन पार्टनर से ज़रूर एंड ज़रूर मिलते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता है और उनका मिलना एक्चुअली तय है। आपको अगर वेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप कहीं और चले जाएंगे और थोड़ा सा आप डिस्टर्ब कर लेंगे खुद को, उसके बाद वो वापस आएंगे, तो हो सकता है कि वो यूनियन उस तरह से ना हो। तो उस चीज़ पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए कि ट्विन पार्टनर आपसे ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा ज़रूर। अगर फिर भी उनके मन में किसी तरह का इमोशंस नहीं है, सिचुएशन ऐसी भी होती है, आप उन्हें पसंद करते बट वो किसी और को पसंद करते, या उनके मन में आपके लिए इमोशंस नहीं है, तब आपको वो समझना चाहिए क्यों इमोशंस नहीं, इस जर्नी में इतना ट्रिगर क्यों मिल रहा है, क्यों मिररिंग हो रही है, और क्या मुझे इस लेसन से, इस सेपरेशन से सीखना है। उस वैल्यू को अंडरस्टैंड करके आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। उस समय आपको वेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हर लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं होंगे। दोस्तों, अल्टीमेटली क्या है, शिव शक्ति ट्विन फ्लेम है, वो आपस में साथी बनते हैं, तो अल्टीमेटली साथ में आपको रहना है। बट ऐसा नहीं है कि वो हर जन्म में शिव के साथ माँ पार्वती रह सकती हैं। माँ सती के रूप में जब वो आईं तो वो नहीं रह पाई क्योंकि उनके कुछ ईगो था, या उनका वो स्वरूप लीला करने के लिए था। जिन्होंने वो लीला करी, अपने कर्मा, अपने लेसन्स लिए, और शिव जी भी ने संसार के वो स्वरूप की रचना की। और उसके बाद माँ सती पार्वती के रूप में जब पुनः आती हैं, फिर वो यूनियन में आ जाती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ना एक दिन यूनियन होना है, लेकिन सिचुएशन जब डिफरेंट हो जाती है, जब आपकी मैरिज हो गई है, आफ्टर मैरिज आपको 3D प्लेन पे यूनियन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मैरिज इज रिलेटेड टू योर सेक्चुअल सेक्रेड यूनियन बेसिकली।
जब भी आप किसी से मैरिज करते हैं तो सेक्रेड यूनियन होता है वो बेसिकली, उसमें आप एनर्जी शेयर करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं। अगर किसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, कार्मिक बॉन्ड है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में अपने रोल को प्ले करने के लिए ज़रूर आएगा। उस समय अगर वो सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, सामने वाला कार्मिक है, तो वहाँ से मूव ऑन करना आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आपके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा सहने वाला भी उतना ही गिल्टी होता है उस फेज़ में। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना, उस कंडीशनिंग से बाहर निकलना, उस सोसाइटी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लेकर स्टेप्स लेने चाहिए। अगर वो मैरिज सोलमेट के साथ है, मैरिज फेवरेबल है, सिचुएशन सारी ठीक हैं, बट फिर भी आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डीएम, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन आपके सामने है, तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय बहुत ज़्यादा डिलेमा होगा, क्योंकि आप कुछ स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि कार्मिक को अगर हर्ट कर दिया, उससे कॉर्ड कट कर दी, तो आप वहाँ से मुक्त हो गए। लेकिन सोलमेट आपको ग्रोथ कराने आया है, सोलमेट आपको कुछ ऐसे लेसन्स देने आया है, तो वो एक टीचर, एक मेंटर, एक हीलर की तरह है। आप उनको हर्ट नहीं कर सकते, इससे आपके कर्मा बनेंगे। तो उस सिचुएशन से 3D प्लेन पे आपका यूनियन नहीं होता है, बिकॉज उस लाइफ टाइम में उनके साथ रहना, क्योंकि एक बर्थ में आपका ट्विन फ्लेम में यूनियन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सम केसेस में, बहुत ही लिटिल केसेस में आपके हॉरोस्कोप में अगर पर्टिकुलर योग बन रहा है डुअल मैरिज का, या फिर अगेन आपका जो पार्टनर है वो आपसे मिलेगा 3D प्लेन पे, तो उसको हम क्लियरली निकाल सकते हैं। D9 में आपके सप्तमेश की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। शुक्र जो कि लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी को दिखाते हैं, जुपिटर जो मैरिज को दिखाते हैं। इसको हम देखिए कौन से प्लैनेट्स के साथ है। आपके पास्ट लाइफ कर्मा जो हैं, क्या वो यहीं तक है उस पर्सन के साथ? उस सिचुएशन में वो पर्सन अपने आप चला जाता है और आपकी मैरिज अगेन से 3D प्लेन पे यूनियन हो जाता है। और अगर वहाँ पे यूनियन नहीं है, जितना भी चाहे हम एफर्ट कर लें, जितनी भी चाहे हम तरह तरह की टेक्निक कर लें, उस फेज़ में आपको फोर्सफुली यूनियन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप दोनों ही पर्सन की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, आप खुद भी हर्ट हो जाते हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ना आपका इधर सही रहता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कहीं के आप रहते नहीं है बेसिकली, और आप भागे भागे फिरते हो। उस समय आपको मेंटल पीस नहीं मिलता है, उस समय आप बहुत बेचैन रहते हैं, अंदर से सोल ना पीस नहीं फील करती है। अगर आपको पीस नहीं फील होगा, अगर आप राइट रिलेशनशिप में होंगे और आपने राइट पाथ लिया होगा, तो अंदर से एक पीस की फीलिंग ज़रूर आएगी। और चाहे आपकी अवेकनिंग हुई हो या ना हुई हो, वो आपका इनर सोल, आपका हायर सेल्फ आपसे ज़रूर बता देगा। और इसी बेसिस पे और इन एनर्जी, करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे कि आगे का जो हमारा फ्यूचर है वो कैसा है, इसके आधार पे आप ये जज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 3D प्लेन पे आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा। और आप क्लियरली आंसर जान सकते हैं। उसी बेसिस पे आप डिसीज़न लीजिए सोच समझ के। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को, मैंने कोई वीडियो बनाई है या आपने कहीं से कोई बात सुनी कि आपको पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए, तो इसलिए आप अपनी अच्छी खासी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे एक्चुअली आपका ही लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप अपनी लाइफ में हर वो स्टेप लीजिए जो सोल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली आपकी इनर सेल्फ को हायर सेल्फ में कन्वर्ट करने की जर्नी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बेसिकली यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ख्याल रखिए। मिलते हैं टैरो क्लास में। जो भी लोग टैरो क्लास करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप के नंबर हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। न्यू डिटेल्स आपको ग्रुप में देती जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।